जी मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है और मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद भी है। जी बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। असल में मेरी बेटी का एक और रिश्ता भी आया है और मेरे शौहर बज़िद हैं कि हुरैन की शादी वहीं हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तो आपसे टाइम मांग रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तुम लोग यहाँ? आप हूरी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रही हैं? ढूंढ रही हूँ क्या मतलब? मिल चुका है। क्या मतलब? आप हूरी का रिश्ता कहीं और कैसे कर सकती हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? आप हूरी की शादी उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकती हैं कहीं और? मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोग इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है, और कोई जरूरत नहीं है हुरैन को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की। मगर हम ऐसा क्यों करेंगे आंटी? तुम लोगों ने ही इसे खराब किया है, वरना ये कभी मेरी कोई बात नहीं टालती थी। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है आंटी, कसूर आपका है। अगर आप इसके साथ जबरदस्ती करेंगी तो वो रिएक्ट तो करेगी ना। तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। नहीं आंटी, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझाओगी? क्या समझाओगी? यही आंटी कि हम सब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और आप प्लीज हम एक दूसरे से अलग मत करें आंटी, प्लीज। अच्छा, वरना क्या होगा? कि आपकी बेटी है आंटी, इसकी फीलिंग्स को समझें, इसकी खुशी का ख्याल करें प्लीज। माँ हूं तो ऐसा सोच रही हूं। मैं इसे जिंदगी की हर खुशी और ऐश देना चाहती हूँ। और परिशे तुम तो मुझसे इस मामले पे बात ना ही करो तो बेहतर है। तुम क्या जानो कि जब एक माँ ऐसा करती है तो क्यों करती है। पहले एक माँ के एहसासात और जज्बात को समझ लो, फिर मुझसे आके बात करना। अगर माँ आपकी जैसी होती है तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी माँ नहीं है। परिशे, तुम अपनी औकात में रहो। मैं अपनी औकात में और तमीज के दायरे में आपसे बात कर रही हूँ। आप मुझे तो कह रही हैं आंटी, लेकिन आपको अपनी बेटी के जज्बात का ख्याल है, जिसने अपने हक की आवाज मुझे बनाकर आपके पास भेज दिया। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। मैं हद से नहीं बढ़ रही आंटी, हकीकत का चेहरा दिखा रही। तुम्हें इतनी जुर्रत सिर्फ और सिर्फ हुरैन की वजह से हो रही है, और मैं भी उसी का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम्हें इतनी बात करने का मौका तक ना देती। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, चली जाओ यहाँ से। मामा आप गलत कर रही हैं। चुप रहो तुम। देख नहीं रही हो कि वो तुम्हारी माँ की कितनी इंसल्ट कर रही है, और तुम फिर भी उसी की साइड ले रही हो। नहीं मामा, वो बस। चुप। और तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, और अपनी बदकिस्मती की परछाई को मेरी बेटी से दूर ही रहने दो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। चली जाओ यहाँ से, जाओ। परिशे, परिशे बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल। बेटा कुछ बताओ तो सही। हुरैन ने कुछ कहा है या एमन ने? अंकल, मैंने हूरी को हमेशा अपनी बहन समझा, आपको और आंटी को अपने माँ बाप, कभी आप लोगों को पराया नहीं समझा। लेकिन आंटी ने आज मुझे पराया कर दिया।
मुझे मेरी औकात याद दिला दी। क्या कहा अमन ने? मैं नहीं बता सकती अंकल, आप आंटी से ही पूछ लें। ऋषि बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। नहीं अंकल, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जितनी देर रुकूंगी मुझे अपना आप छोटा लगेगा। और मैं आज के बाद आपके घर भी नहीं आऊंगी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ अंकल, इस घर से मेरे सारे मान टूट गए और आंटी से भी। तुम अपने भाई को समझाते क्यों नहीं?